रिस्पॉन्सिबल है इस सब के लिए? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए तो ये गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन गवर्नमेंट के जो विपक्ष होते हैं रिस्पॉन्सिबल होती है शांति व्यवस्था काम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लेकिन विपक्ष जो होते हैं, विपक्ष का काम ही है कि शांति एंड लॉ ऑर्डर को जो है ना ध्वस्त करें, और वो ध्वस्त इसलिए करते हैं। संवैधानिक तौर पर तो विपक्ष का काम ये है कि जो जनता के मुद्दे उनको उठाया जाए ताकि सत्ता पक्ष अपनी मनमानी न कर पाए। मैम वो मुद्दे इसलिए नहीं उठाते हैं कि जनता उनके पक्ष में नहीं है। अगर जनता उनके पक्ष में होती तो उनकी सीटें थोड़ी की सिरे से खारिज कर दिया। अब 99 सीट तो लेकर आई ना कांग्रेस पिछली बार, अब सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते। राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद आज 99 तो है ना सर, अब चाहे जितनी भी सीटें दिलाई हो, लेकिन जनता कहीं तो उनको पसंद कर रही है। ठीक है, पसंद कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मैम कि आज जनता अगर पसंद करती, जो 50 साल राज कर चुका है, क्यों रिपीट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों रिपीट में दिक्कत आ रही है? आज मिलीजुली सरकार बन रही है, क्यों बन रही है? आपकी नजर में कौन है इस हिंसा के पीछे? कौन पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की विपक्ष है, टोटल का टोटल विपक्ष है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की मिलीभगत है। दोनों की हमारे सर ने बोला है कि ये उपद्रव कराया जाता है। कोई ऐसा घर के गार्जियन होगा जो अपने बच्चे को कहेगा कि नहीं तुम आगे लड़ाई कर लो, तुम जाकर। कहाँ से निकल आते हैं ये लोग? ये उसी में से लोग हैं, विपक्ष के ही लोग हैं जो कहाँ से आ रहे हैं लोग? ठीक है, अब जो हिंसा हुआ है उस पर जांच होगा, पता चल जाएगा, जो होगा उस कसूरवार कौन फैलाता है नफरत? देखिए, नफरत कोई नहीं फैलाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा देखिए, भीड़ जो होता है अनियंत्रित होता है। भीड़ कभी भी नियंत्रित भीड़ कैसे अनियंत्रित होने लगा? भीड़ को जब अभी यहाँ पे 500 का भीड़ हो सके तब ईटा रोड सब हो जाएगा। भीड़ कभी भी नियंत्रित नहीं होता। लेकिन नारेबाजी सरतन से जुदा, ये सरतन से जुदा वाली बातें तो बता रहे हैं जो भीड़ लाते हैं उनका मोटो रहता है, वहाँ से चिंगारी उठा देते हैं। और जो बच्चे हैं, जो अननोन बच्चे हैं, जो मतलब कि नहीं चाहते हुए भी लग जाते हैं, दौड़ने लगते हैं। हाथ तापने खड़े, कौन से लोग खड़े हैं हाथ तापने खड़े हैं? जिनका शुद्ध भोजन विचार नहीं है वही हाथ तापने जो शुद्ध भोजन तो आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उसमें भी है। अगर आप वही बोल रहे हैं कि जो नॉन वेज खाते हैं वही, तो फिर अपने में भी है बहुत सारे ऐसे लोग जो नॉन वेज खाते हैं। जिसका नहीं है उसका विचार मति जो है उसका भ्रष्ट हो जाता है। तो फिर चारों तरफ होगा। दूसरी चीज, उनका जो एक धर्म गुरु मानो, उनका भी वही विचार है तो वो फैला देते हैं ऐसा। अच्छा। और ऐसा चीज फैलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कहीं होती है या फिर ये अलग ही एजेंडा? पॉलिटिकल पार्टी तो अलग है, वो तो अपना अलग ही बिजनेस जो है खड़ा कर रहे हैं। ये अलग लोग एजेंडा, ये अलग है। अगर खान पान शुद्ध है बंदे का, और व्यक्तिगत रूप सुधार है उनके अंदर अच्छे से, तो विचार एकदम शुद्ध हो जाएगा। सर क्या सोचते हैं आप, ये जो हिंसक घटनाएं होती हैं देश के अंदर, इसके पीछे कौन होता है? इसके पीछे मेन तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनके बच्चे होते नहीं, इन्होंने अपना जो है आग लगाई, इनके बच्चे विदेशों में, इनका किसी का बच्चा नहीं होता इस प्रदर्शन में। इन्होंने दूसरे के जो गरीब बच्चे हैं उनको फंसा के उनको मरवा देना है और खुद अपना ताली बजाते हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, इनका कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास मुद्दा है सिर्फ आग लगाओ, भाग जाओ, और बाकी फिर बाकी और बच्चे मरेंगे, किसी के मरेंगे, इनको मतलब नहीं। इनको मतलब नहीं है। इनके किसके बच्चे आपने देखे हैं किसी प्रदर्शन में पत्थर मारते हुए? तौकीर रजा का बेटा देखा आपने पत्थर मारते हुए? वो तो अपना भाषण देके भाग गया। ये चिंगारी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पब्लिक ने उठा दिया सर। ये सर मैं एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास में। ये जो भड़काने वाले लोग हैं, इनके खुद के बच्चे तो हाथ में पत्थर लेकर कभी खड़े नहीं होते, ये आम पब्लिक का बेवकूफ क्यों बनाते हैं? ये जो नक्सली हैं, जो नक्सलवाद को खत्म करने के नक्सली हैं, उनको भी मौका दिया जा रहा है और अपराधी को भी मौका दिया जाता है कि मुख्य धारा के साथ जुड़कर वो अपना जीवन बेहतर कर पाए। अगर किसी को अपनी गलती का आभास हो जाए और वो युवा है जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तो आपको क्या लगता है कि उनका पत्थर के नाम पर सलाखों के पीछे घसीट दो ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी भी पत्थर ही थामे, तलवारें चलाएं? सुन लीजिए, जो आतंकवादी को कहते थे कि मेरी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों से वो केस हटा लेंगे, और आज वो पत्थरबाज जो अगर कैदों भटके युवा हैं, अगर केस खत्म हो गया, मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहते हैं क्यों हटाया? एक सेकंड, अगर ये महबूबा मुफ्ती का हाथ थामते हैं तो आपने मायावती के पैर क्यों पकड़े? एक सेकंड सर, मैं ये सवाल एक सेकंड सर्वेश जी, एक सवाल सर, आपने मायावती के पैर क्यों पकड़े? मायावती के पैर, मायावती के पैर वो क्या कहते थे महबूबा मुफ्ती? वो किसको, अफजल गुरु को क्या बताया? अफजल गुरु को शहीद बताना है। रुक जाइए, मायावती अलग चीज है, आप कहाँ ले जा रही हैं? आपको मेरे बौद्धिक क्षमताओं पे मत लेके जाइए आप। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मेरा सर सुनिए, बौद्धिक क्षमताओं को जरा आंकने से पहले मैं क्या सवाल पूछ रही है समझिए।
मायावती किसी को एक सवाल देना सर नहीं, सुनिए, ऐसे नहीं। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि दो विरोधी विचारधारा है ना, मायावती और आप, विचारधारा तो एक नहीं है। जो आप सवाल पूछिए, पहले आप महबूबा मुफ्ती पर सवाल का जवाब ले लो। क्यों पकड़ा सर आपने महबूबा मुफ्ती का हाथ? आपको भी तो सत्ता चाहिए सर। पूजा जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है इनका जिस तरीके से वक्तव्य। मैं इनको बताना चाहता हूँ, इनकी सरकार, सपा की सरकार जो इंडी गठबंधन में है, इनको ये शायद जानकारी नहीं होगा, ये सपा जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने के लिए गई थी। और किसके खिलाफ गई थी? हमारे खिलाफ तो थी, इंडी गठबंधन के खिलाफ गई थी। और जम्मू कश्मीर में इनको 0.2% वोट मिलता है, इनकी नाराजगी वहां है। और जहां तक 7,000 लोगों की बात कर रहे हैं, आज जिस तरीके से वहां पे पत्थरबाजी हो रही थी, आज सारे पत्थरबाज मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं और लोग काम कर रहे हैं। जब सत्ता लेनी थी तो चाहे कुछ हो जाए, सत्ता के लिए नतमस्तक हो गए। 3.5 साल सरकार चलाई, इनको राष्ट्रवाद का गान गाते हैं। और जो कह रहे थे अफजल गुरु शहीद हैं, अफजल गुरु आतंकी नहीं है। देखिए, ये तो कहते थे कि हर घर से अफजल गुरु निकलेगा। हम कहते हैं जिस घर में अफजल गुरु होगा वहां से भी बाहर होगा। ये कौन कहने वाले लोग थे? ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग के लोग सदस्य हैं और भारत को सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं। आज हम यूपी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अभी एक कांग्रेस के मित्र भी हमारे कह रहे थे टोपी पहनाने की बात। इस देश को अगर किसी ने टोपी पहनाने का काम किया है, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। वो बार बार जो अपना गोल पोस्ट बदलती क्यों है। सर? गोल पोस्ट तो सब बदलते हैं, आपने नहीं बदला गोल पोस्ट, आपने नहीं बदला महबूबा मुफ्ती के नाम। लक्ष्य सबका साथ सबका महबूबा मुफ्ती के साथ में कौन सा सबका साथ सबका विकास? राजनीतिक, कई बार राजनीतिक मजबूरियां होती है जो, और हमारा वहां भी महबूबा साहब के साथ जो अलायंस था सर, हुआ ना अलायंस? नहीं, बिल्कुल था। गलती मानी ना आपने खुद कबूल किया कि वो हमारी गलती थी। इनकी जो पार्टी बनी ना, इनके पार्टी के मुख्यमंत्री भी पहले हमारे ही समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। इनको ये पता नहीं होगा शायद। दर्शकों, आपको याद होगा मध्य प्रदेश का चुनाव था और अखिलेश फखलेश और चिरकुट किसने बोला था? अखिलेश ये क्या बात हुई? किसने? कमलनाथ जी ने नहीं बोला था। कौन है अखिलेश फखलेश? जब वहाँ गठबंधन के लिए सीट, क्या जवाब है? सुनिए, क्या जवाब है सर? सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण, भैया बहुत महत्वपूर्ण है चर्चा आपकी। सर, चर्चा का लेवल प्लीज कोई मत गिराइए, प्लीज सर, चर्चा का लेवल बढ़ा के रखिए। नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी है सर। नैतिकता आप पे होनी चाहिए। शो की गरिमा बना रखने की जिम्मेदारी आपकी भी बराबर है सर। पूजा जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हो आप बरेली के ऊपर। आज मैं मुसलमान, और सिर्फ बरेली नहीं, हिंसा के पीछे है सर पूजा जी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। आज मैं कहना चाहता हूँ अपने देश के उलमाओं से और अपने देश के जो राजनीतिक लोग कन्नड़ मुसलमान हैं कि हमारी मस्जिदों को बदनाम किया जा रहा है। अपने युवाओं को संभालो और आपको आगाह आना होगा। इस देश में भाईचारा बनाना है तो हमें। कौन लोग हैं जो भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? जो युवाओं की जिंदगी को कौन बर्बाद कर रहे हैं? पत्थर थमाकर कौन उनके खिलाफ में मुकदमे दर्ज कराने के लिए उनको खुद फंसा रहे हैं? ये तो उन्हीं के समाज के लोग हुए ना। ये वो मुस्लिम चेहरे हैं जो राजनीतिक इच्छा रखते हैं। की बात सुनी क्यों जा रही है? तौकीर रजा एक ऐसा नाम है जो आज उत्तर प्रदेश के लिए घातक बन गया है। मैं तो कहता हूँ योगी जी से देशद्रोह का मुकदमा बनाकर आजीवन कारावास होना चाहिए। वो जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। तौकीर रजा अगर सलाखों के पीछे तो मामला निपट जाएगा या तौकीर रजा की जड़ें और भी फैली हैं? काफी हद तक निकलेगा। जो जड़ें वो भी निपटाई जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तौकीर रजा तो एक मोहरा है ही है, उसके पीछे जो जंजाल है वो भी खत्म होना चाहिए। क्योंकि आज इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, मेरी मस्जिदों को बदनाम किया जा रहा है, जुमे की नमाज पढ़ने को बदनाम कर रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे। ऐसे तो नहीं है कि इस्लाम धर्म के लोग जो फॉलो करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, या वो कुरान के पाठ को समझते नहीं कि पढ़ाया क्या जा रहा है। फिर ये कैसे उनको बर्बादी की ओर ले जाया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रही। इतनी नासमझ कैसे हो सकती है? और ये दोनों और की बल्कि सारी जनता की बात कर रहे हैं। पूजा जी, दुख मुझे चीज का ये है कि आज हमारे जो मुस्लिम रहनुमा हैं वो चुप कर बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं समझ पा रहे कि आज जो पद मचाने वाले लोग हैं ये इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते। ये मोहम्मदी नहीं हो सकते थे। मोहम्मदी ने तो इस्लाम को मोहब्बत सिखाई है, अपने पड़ोसी की से मोहब्बत सिखाई है। ये सतन से जुदा सिखाने वाले लोग कौन है? ये मैं कहना वो इच्छाधारी नाग हैं, ये इच्छाधारी मुसलमान हैं जो सत्ता में आना चाहते हैं और सपा इसके पीछे है। मस्जिदों से निकल रहे उसमें ये भी तो शामिल है। तो अनाउंसमेंट होती है कि नहीं? अनाउंसमेंट होती है? नहीं, मस्जिद में जाते हैं। अनाउंसमेंट होती है? क्या यही बताएंगे ना इन सब? सर, अनाउंसमेंट को लेकर बताओ। नहीं, ज्यादा जानते हो जो अनाउंसमेंट करे। मैं कह रहा हूँ सरकार को। कौन लोग हैं वो? जो वो नहीं है। अरे मैं उसका नाम नहीं जानता। आप उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे। आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं बोल रहे? सरकार जो गलत विद्रोह आप भी तो कुछ बोलिए। उल्टा टंग दे। अरे तो गलत वालों के लिए नहीं, तो कुछ बोलिए। तो सरकार नहीं टंग देती है। तौकीर रजा इनके इशारों पे काम कर रहे हैं क्या? तौकीर रजा इनके इशारों पर काम कर रहे हैं? अगर दोषी है इनके इशारों पर काम कर रहे हैं क्या? तौकीर रजा नहीं कर रहा। जवाब है? देखिए पूजा जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि दंगे हो तो भारतीय जनता पार्टी करा रही है, नहीं हो रहे तो भी इनको चिंता है कि दंगे क्यों नहीं हो रहे। देखिए विगत 8 वर्षों से हमारी सरकार है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा करेगा
करेगा या तो जमीन के नीचे होगा या आसमान के ऊपर होगा। यह हमारी सरकार का संकल्प है और इस संकल्प पे हम आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा।